आई एम रियली सॉरी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। सब कुछ मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। शौर्य तुम चिंता मत करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। शौर्य होश में रहो प्लीज। शौर्य कुछ बात करो मेरे साथ। शौर्य होश में रहो। शौर्य प्लीज। और शौर्य हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आयो हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, शौर्य हमारी मांगे, होश में रहो। शौर्य हटो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भाई ला ऑटो क्यों रोक दिया? हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, क्या ट्रैफिक है? हमारी मांगे, हमारी क्या जाम करके रखा हुआ है यार? इस रास्ते पे तो कभी जाम भी नहीं रहता है। शौर्य हमारी मांगे, शौर्य हमारी मांगे, टीम हमारी मांगे। अरे पिज्जा के ऑफिस वालों ने तो बोला था वो 10:30 से 11:30 बजे ही ऑफिस में मिलेगा। इस जाम के चक्कर में तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। भैया तुम यही रुकना। हाँ यही रुकना, मैं आई। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अरे हटो यार, सामने से हटो। पेशेंट है गाड़ी में, हटो। अरे भैया रास्ता क्यों जाम करके रखा है? सरकार से तकलीफ है तो सरकार का रास्ता जाम करना। हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमें यहाँ से हमारी मांगे, खुद जाने देना। हमारी बस मांगे, करना। हमारी हट जा मत। ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। क्या करें? इतना लेट हो रहा है, कुछ तो सोच। पूरी करो, पूरी करो। सैंडल हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हटो। हमारी मांगे, हेलो भाई ना। हमारी मांगे, हाँ क्या? सैंडल बम मांगे। पटेल चौक पे। हाँ? मारे दिल्ली वाट फोइला, मैं भी पटेल चौक में ही हूँ। लेकिन एक बात बता, ये सैंडल बम दिखता कैसे है? अच्छा सैंडल में डाल के रखे, सैंडल के जैसे ही दिखता है। लेकिन इतने बड़े चौक में हम ढूंढने के... अरे भाई ना, सैंडल बम, सैंडल बम। अरे बम! हमारी मांगे, हमारी मांगे, सैंडल बम, भागो, सैंडल बम, भागो। ऐ सरकारी टट्टुओं, हिम्मत मत हारो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अंगद के जैसे यही पैर जमा के रखेंगे। हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ से नहीं हिलेंगे। तुम्हारे अंगद के पैर में तो पहिए लग गए और वो निकल गए। हाँ, क्योंकि मैंने अपने सैंडल में बम की अफवाह फैला दी थी ना। अब तुम भी इसीलिए निकलो। सारा का सारा जाम लगा के रखा था, मेरा अमेरिका का रास्ता रोक के रखा था। थैंक गॉड, ईश्वर की भेजी इस लड़की ने जाने अनजाने मेरी बहुत हेल्प की है। जलपा तू टेंशन मत ले, डॉक्टर है ना, तुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जलपा बेन, तू नहीं खो, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, बाद में आपकी गोद में खुशियां ही खुशियां होंगी। खुशियों के बारे में सोचिए ना। बस हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। चलो 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 चलो। जल्दी से इन्हें आईसीयू में ले जाइए, काफी ब्लड बह चुका है। शौर्य आराम से, आराम से भाई साहब, संभाल के। हिम्मत रखो। हाँ
प्लीज मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए केस बहुत क्रिटिकल है, खून काफी बह चुका है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुमार धीरज राखो, धीरज। अरे धीरज राखो पण केटलो टाइम? अरे भरत कुमार, सब ठीक होगा। हाँ आप बोलती हो तो मानता हूं। हाँ। इंदु, शुद्धायु, खबर ना थी माँ, अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत। ना ना, ऐसा नहीं कहते। ये ले, पानी पी, पानी पी, पानी पी। ये और इसका नाटक खोटू नहीं कहूं, पर ननन बच्चा जन्मने जा रही है और देखभाल ये अपनी करवा रही है। कमाल छे। नॉर्मल डिलीवरी है तो देखना चल पा उसका बच्चा। वो दरवाजा है ना, वहां से एकदम सही सलामत निकलेंगे। हाँ, कांजी करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। कांजी, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। जलपा के यहाँ तो इतने सालों बाद खुशियां आ रही है, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। बस बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक से हो जाए, फिर मैं ना बच्चे को गोद में उठाने से पहले आपके यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस कृपा बनाए रखना। जागृति, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, जलपा बुआ को बेटा हुआ है। हाँ बेटा। मैं बस अभी आई। हाँ, कैसी है शौर्य? अब ठीक तो है ना वो? रिलैक्स मिस्टर पार्थ, एक्चुअली केस बहुत क्रिटिकल था, बट शी इज फाइन नाउ। गॉड, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आप उसे सही वक्त पर यहाँ लेकर आए। ब्लीडिंग बहुत ही हैवी थी, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और उस अनजान लड़की का भी थैंक यू जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंच पाए, बट हम टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाते। मिस्टर भानुशाली, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जी हाँ डॉक्टर, प्रेग्नेंट थी मतलब? एक्चुअली 1 महीने का बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है, हमने बहुत कोशिश की, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। आजा बेटा, आजा। नहीं, रोना नहीं। जलपा,
क्या बात है यार, तूने मस्त माइंड ब्लोइंग चांद का टुकड़ा पैदा किया है। बधाई हो। बधाई बधाई। आज सुबह ही ऋषि कपूर की बात हो रही थी और देखो ये बच्चा भी बिल्कुल ऋषि कपूर की तरह ही दिख रहा है। रणबीर कपूर। हाँ, रणबीर कपूर। जाने क्यों मन अब भी बेचैन है, जबकि मौका खुशी का है। पार्थ क्या छे? किसी ने बताया नहीं उसे? आपने फोन नहीं किया उसे? फोन कीजिए। अरे हाँ, वो कहाँ है? तेरा सबसे बड़ा भाई कहाँ है? उसको फोन लगाते हैं, तू सो जा। टूटी हर खुशी टुकड़ा टुकड़ा हुई, बिखरी जिंदगी क्यों नजर लग गई। तरसी रह गई इन लबों को हंसी, ढूंढी बहुत पर मिली ना खुशी। क्यूट लगता है ना बच्चे, एकदम चांद की तरह चमकते। मेरा उम्मीद से होना हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। मुझे एक और मौका मिलेगा इस परिवार से जुड़ने का। 8-10 बच्चे पार्थ, उसके लिए तो हमें 20 फुट का लंबा सा बेड बनाना होगा, जिसके एक कोने पर आप सोएंगे और दूसरे में मैं। अब दर्द है सीने में मेरे दिल से तेरे दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। अब दर्द है सीने में मेरे दिल से तेरे दिल तक। ये क्या है? धड़कन मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक। नहीं, तुम्हारी तरह चाहिए मुझे मेरा सॉरी, बच्चा। तुम्हारी तरफ। तुम्हारी तरह। शौर्य, आप बाहर जाइए, मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी है। एज ट्रेन बड़े लोगों की, जब मन किया तब काम पे आ गए, जब मन नहीं किया तो अपनी कमर उल्टी करके अपनी खाट पे नींद तोड़ ली। एक्चुअली ना इसीलिए हमारा देश पीछे। मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पे, खड़े खड़े सोड़ गई हूँ, और इनका गार्ड भी मुझे यहाँ। अरे मोटा भाई, कुछ खबर पड़ी? तुम्हारे सेट आने भी वाले हैं कि नहीं आने वाले? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तनख्वाह वनखा टाइम पे मिलती है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे सेट आते नहीं ना तो काम को खोटी तो होते ही होगा ना। अरे मन्ने पर तो बोलवा दे, सेठ जी आज नहीं आने वाले। क्यों? उनकी बुआ के यहाँ 20 साल के बाद लड़के का जन्म हुआ है। लो मिठाई खाओ। बधाई हो, बधाई। हाँ, लड्डू बहुत स्वाद छे, महंगा छे ने। हाँ? वैसे एक बात बताओ, आज तो तुम्हारे सेठ बहुत हैप्पी होंगे। हाँ? आज तो मौका ही ऐसा है। बढ़िया छे, आज सेठ बहुत हैप्पी, तो इसी खुशी में टेनी तू अपनी भी सेटिंग कर ले। शौर्य के होश आने पे कैसे बताऊंगा मैं उसे कि हमारा बच्चा।
पकड़ लिया तुझे, पकड़ लिया। क्या बात है, एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग रेड कुर्ता, हैंडसम लग रहा है। ये भाई तू किधर था? तेरे को फोन किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। लेकिन तूने तो फोन नहीं उठाया था, फिर तुझे खुशखबरी का पता कैसे चला? भाई खुशखबरी है, खुशखबरी। डॉक्टर भरत कुमार जूनियर आ गया है, तेरा छोटा भाई आ गया है, एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग। ये भाई टेंशन वाला फेस हटा दे और खुशी वाला फेस ले आ, मस्त माइंड ब्लोइंग। अभी जलपा का जलसा करने का टाइम आ गया, अपन सब जलसा करेंगे। बहुत पैसा खर्चा करूंगा मैं, तेरे को तो पता ना, छोटा सोचने की अपने को आदत ही नहीं है। Congratulations, Babaji. Congratulations. ये भाई थैंक यू, थैंक यू। मुझे ही बोलता रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे तेरे कॉन्ग्रेचुलेशन का तेरी बुआ इंतजार कर रही है। चल चल, अरे वो छोटा सा मस्त माइंड ब्लोइंग है। ये भाई उधर नहीं, इधर चल रहा। कैसा लग रहा है पार्थ? दिल एकदम खुशी से भर आया ना? 1 महीने का बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। देखना, कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा खुद का बेबी तुम्हारी गोद में होगा, तब पता चलेगा तुम्हें कि बच्चे कितनी खुशियां लाते हैं जिंदगी में। मैं फील कर पा रहा हूँ जलपा बुआ, बच्चा जब जाता है तो कितना कुछ साथ ले जाता है जीवन से। लेकिन इस वक्त ये बात करके आप सबकी खुशियों को कम नहीं कर सकता। भैया भैया, जलपा बुआ ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए, जब आपका बेबी आएगा ना तो उसे सबसे पहले गोद में मैं लूंगी। डन? भैया शुद्ध है यो पार्थ, तू रो रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो क्या है कि खुशी इतनी है ना, संभाली नहीं जा रही। कुट्टू नहीं को, पर इसीलिए मुझे हॉस्पिटल में आना पसंद ही नहीं है। खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। ये भगवान का सिस्टम भी ना कभी कभी जरा भी समझ में नहीं आता। ऊपर वाले रूम में 20 साल बाद एक कपल को बच्चा हुआ और यहाँ नीचे एक नए जोड़ी का पहला बच्चा ही नहीं रहा। उस लेडी को मैं ही अटेंड कर रही हूँ, बेचारी अभी बेहोश है, लगता है दोनों का कोई है नहीं। अरे बहन, ये आप किसकी बातें कर रहे हैं? 20 साल बाद जो बच्चा हुआ ना, वो तो मेरी ननद है, पर बेचारी ये दूसरी औरत कौन है जिसके बारे में आप लोग बातें कर रही हैं? वो इधर रूम नंबर 207 में, शादी के 2 साल बाद पहली बार माँ बनी थी बेचारी। हाय हाय। पर अच्छा, मुझे उस 604 का रिपोर्ट देना है। हाँ। चलो चलते हैं। जरा देखो तो सही, आखिर कौन है वो? कहीं कस्तूरी की बहू तो नहीं? वो भी तो उम्मीद से थी।
नर्स। अब वो ये कमरा तो नहीं, वो ये। आप कौन है? आप पेशेंट की रिलेटिव हैं? अरे नहीं, वो मैं बेचारी औरत के बारे में सुना तो देखने चली आई कि ये किसका बच्चा है। यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? एक औरत होकर आप इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? यहाँ से जाइए। नर्स प्लीज मेरे साथ अंदर आओ। खोटू नहीं कहो, एक औरत हूँ इसीलिए तो चली आई थी देखने के लिए कि वो कौन ऐसी औरत है जिसकी किस्मत इतनी फूटी है। जवा दो, आपने शू कमरा नंबर शू छे? भूल गई। सिस्टर, यस, भानुशाली नाम से कमरा बुक हुआ है, बताएंगे कहाँ है? मैं भूल गई। जस्ट सेकंड फ्लोर 207। पार्थ कहाँ है? आपके हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं। क्या कर रही हैं आप? लेटिए, ज्यादा हिलिए डुलिए मत। कैसी हो आप? ठीक हो ना? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? तो सब ठीक है। सोचो तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या छुपा रहे पार्थ? हमारा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर को बुला दो। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना चाहिए। मिसकैरेज हुआ है आपका। प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पार्थ, हमारा बच्चा नहीं रहा। इस माँ की बद्दुआ है तुझे। जिस तरह से तूने मेरे बेटे को छीना है ना, एक दिन तू भी इस दर से गुजरेगी। हाँ? माँ, माँ, ये क्या हो गया पार्थ? ये बहुत अन्याय है। एक बार मेरे मुंह से बददुआ करने के लिए तो ये
मैंने इसे बददुआ दी बेटा कि जैसे इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ये भी उसी दर्द से गुजरेगी, लेकिन बेटा मुझे नहीं पता था मेरा ऐसे कहना इस तरह से सच निकलेगा, वरना मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलती। कैसे एक माँ दूसरी माँ के साथ ऐसा कर सकती है? कैसे ऐसे मुझसे क्या हो गया पार्थ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। शौर्य को एक बार फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। शौर्य! ये क्या हो गया पार्थ? ये कैसे? तूने सिर्फ इस बच्चे को ही नहीं अपने आप को भी मुझसे दूर कर दिया है पार्थ। तू जानता है ना तेरे इस बच्चे की खुशखबरी नहीं तेरा अमेरिका जाना रुकवाया है। बापूजी ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने मुंह से निकली कोई भी बात पलटी नहीं है, सिर्फ तेरे बच्चे के आने की खुशी से उनका इरादा बदला है। लेकिन अब क्या पार्थ? अब क्या होगा?